क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा। खामोश हो जाए सब, अब आवाज ना आए मुझे किसी की भी। आ जाए, जगह है ये रही और एक चेयर आगे नहीं जाएगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है a function is defined by fx is equals to ax plus b. The images of 1 and 5 are -2 and 10. बेटा 1 की जो इमेज है वो कहा जा रहा है -2 है, और कह रहे हैं कि जो 5 की इमेज है वो 10 है। तो 1 की इमेज -2 है और 5 की इमेज 10 है। इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि भाई फंक्शन है fx। इस बात को जरा समझिएगा कि अगर फंक्शन में x की जगह 1 रखा जा रहा है, यहां पर x की जगह अगर मैं 1 रख रहा हूं तो इसका आंसर आ रहा है -2, इमेज का मतलब है। यहां x की जगह अगर मैं 5 रख रहा हूं तो इसका मतलब है कि 5 रखने पर आंसर आ रहा है 10। तो 1 रखने पर इमेज आ रही है -2 और 5 रखने पर इमेज आ रही है 10। ए और बी निकालना है। कैसे निकाले भाई? fx बराबर है ax प्लस बी के, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब करना क्या है बेटा? x की जगह पहले रखना है 1। पुटिंग x is equals to 1 in equation number 1। तो बेटा यहां पर जहां जहां x लिखा हुआ है, पहली वैल्यू में x लिखा हुआ है 1 आएगा, ax लिखा है 1 आ जाएगा। तो f1 आएगा a प्लस बी। सवाल में ये गिवन है कि f1 बराबर है -2 के, कि जो यहाँ f1 लिखा हुआ है इसकी जगह हम रख देंगे -2। तो -2 बराबर आएगा a प्लस बी के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। फिर हमें x की जगह दूसरी वैल्यू रखनी है, x की जगह 5 रखना है। पुटिंग x is equals to 5 in equation number 1। तो f5 यहां पर बेटा ax लिखा है, x की जगह 5 आएगा। तो बेटा f5 बराबर आ रहा है 5a प्लस बी के। तो बेटा हमें यहां पर यह पता चला है कि f5 बराबर है 10 के। तो हमने f5 की जगह 10 रख दिया। तो मेरे पास यहां 10 रखने पर ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। मुझे a और b निकालना है। a और b निकालने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पहले लिखूंगा जो कि है -2 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 नहीं सॉरी, इक्वेशन 3 और 2। तो इक्वेशन 2 में पहले लिखूंगा जो कि -2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी है। इक्वेशन 3 उसके नीचे लिखूंगा जो कि 10 इज इक्वल्स टू 5a प्लस बी है। इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस करा रहे हैं। माइनस कराने पे नीचे वाले नंबर्स की साइन तब्दील हो जाती है। यहां प्लस का 5 लिखा हुआ है
ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया बेटा। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 2 माइनस का 10 दोनों ऐड होंगे, माइनस का 12 आएगा। ए में से 5 गया, माइनस का 4 बच गया। -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू बेटा आ गई 3। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 1 4 4 3 12। अब बेटा जो ए की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 2 इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन दोनों में से किसी में भी हम रख सकते हैं। Put it in equation number 2. Equation number 2 है -2 is equals to a plus b। a की जगह मैंने 3 रख दिया, 3 उधर जाकर -3 हो गया। b की वैल्यू आ गई -5। a और b दोनों आ गए। नाउ putting a is equals to 3 and b is equals to -5 in equation number 1। तो fx बराबर है बेटा ax प्लस b के इक्वेशन 1 में। a की जगह मैंने 3 रख दिया, b की जगह मैंने -5 रख दिया। मेरे पास ये फंक्शन आ गया, पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट की बात करेंगे। पार्ट 2 में कहा जा रहा है द डोमेन ऑफ f, ऐसा सवाल आप कर चुके हैं। डोमेन है 1 3 5। कह रहे हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ f। f की रेंज निकालनी है बेटा। डोमेन का मतलब x की वैल्यूज दी हुई है। ये हमारे पास फंक्शन है fx बराबर है 3x - 5 के। यहां x की जगह बारी बारी वैल्यूज रखनी है हमें। पुटिंग x is equals to 1, तो x की जगह 1 रखा। f1 आ गया 3 into 1 - 5, तो 3 - 5 - 2 आ गया रिजल्ट। फिर मैं x की जगह रखूंगा 3, पुटिंग x is equals to 3, तो बेटा fx बराबर है 3x - 5 के। मतलब f3 आ जाएगा 3 3 9 - 5, तो 4 आ जाएगा। फिर बेटा मैं x की जगह रखूंगा 5, पुटिंग x is equals to 5, तो f5 बराबर है 3 into 5 - 5, 5 3 15 - 5, तो 10 आ गया। तो बेटा रेंज आ गई -2 4 और 10। तो हम यहां लिख देंगे भाई रेंज ऑफ f बराबर आ गई -2 4 10 के। ये आंसर हो गया सवाल का। फंक्शन इनटू फंक्शन ऑनटू फंक्शन, जरा इधर देखिएगा आप सब लोग। डेफिनेशन सबकी याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है, एक तरीका बनाऊंगा याद करने का। मैनी वन फंक्शन क्या है? अगर डेफिनेशन पढ़ूं मैं, फंक्शन f a it gives b is said to be many one if they have same range। अगर रेंज सेम है तो फंक्शन many one कहलाता है। कैसे कहलाता है भाई? यहां हम मैपिंग कर रहे हैं फंक्शन की। बेटा सब 2 मिनट के लिए इधर देख ले, नहीं समझ आएगा वरना। यहां हम मैपिंग कर रहे हैं फंक्शन की।
मैंने यहाँ मैपिंग करी है पहले फंक्शन की कि 1 पे रिजल्ट आया है 2, 2 पे भी रिजल्ट आया है 2, 3 पे भी रिजल्ट आया क्या 2, मतलब 1 की इमेज भी 2 आ रही है, 2 की इमेज भी 2 आ रही है, 3 की इमेज भी 2 आ रही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम देखकर ये बात कह सकते हैं कि मैनी वैल्यूज है, आंसर सिर्फ क्या आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है। मैनी वैल्यूज का एक आंसर आ रहा है, तो मैनी वैल्यूज का एक आंसर आएगा तो इसका मतलब है मैनी वन फंक्शन है। वन फंक्शन पर आ गए। अब फंक्शन है a it gives b is said to be 1 1 if they have different range। बेटा 1 का आंसर 1 आ गया, 2 का आंसर 2 आ गया, 3 का आंसर 3 आ गया। एक वैल्यू में एक आंसर आ रहा है, 1 पे 1 आ गया, 2 पे 2 आ गया, 3 पे 3 आ गया, एक पे एक आंसर आ रहा है। तो एक वैल्यू पे एक आंसर आ रहा है तो हम कहेंगे कि भाई ये 1 1 फंक्शन है। तो एक वैल्यू में एक आंसर आएगा तो 1 1 फंक्शन कहलाएगा। इनटू फंक्शन की डेफिनेशन है a function f a it gives b is said to be into if range of f is a subset of b। आसान अल्फाज में कहूं बेटा अगर देख लो यहां पर a का आंसर आ गया 1, b का आंसर आ गया 1, c का आंसर आ गया 2। अगर बाद वाले सेट में कोई चीज रह जाए, यहां पर कौन रह गया जो मैपिंग का हिस्सा नहीं है, 3 रह गया। अगर कुछ रह जाएगा तो फंक्शन कहलाएगा इनटू फंक्शन। एक भी वैल्यू रह गई सेट बी में तो हम कहेंगे इनटू फंक्शन है। अगर बेटा ए का आंसर 1 आ गया, बी का आंसर 2 आ गया, सी का आंसर 3 आ गया, अब एक भी वैल्यू यहां नहीं बची। अगर एक भी वैल्यू नहीं बचेगी तो हम इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। लेकिन एक और बात है, कुछ बच गया तो इनटू है, कुछ नहीं बचा तो ऑन टू है। लेकिन साथ में इसको हम एक और भी बात कह सकते हैं इसकी, बेटा यहां पर ए का आंसर आया 1, बी का आंसर भी आ गया 1, मतलब दो वैल्यूज का एक आंसर आ गया, तो हम इसको कहेंगे मैनी वन। एंड क्योंकि एक वैल्यू बच गई है तो हम इसको बोलेंगे मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। यहां आखिर में एक वैल्यू पे एक आंसर आ रहा है, ए पे आंसर 1 आ गया, बी पे आंसर 2 आ गया, सी का आंसर 3 आ गया, एक वैल्यू पे एक आंसर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा 1 1 फंक्शन। कुछ नहीं बचा तो ये क्या कहलाएगा 1 1 एंड ऑन टू। इसको भी 1 1 ऑन टू कह सकते हैं। तो 1 1 एंड ऑन टू अगर फंक्शन होता है, 1 1 भी हो और ऑन टू भी साथ हो जाए तो इसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर 1 1 के साथ ऑन टू भी है तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। इसका देखिएगा ऐसे मैपिंग हुई भी है, इस तरह से पूछ रहे हैं कि कौन सा फंक्शन है। बेटा मोबाइल रख ले आप मेरा, इसको एक वैल्यू पे एक आंसर आ रहा है, 2 पे आंसर आ रहा है 1, 5 पे आंसर आ रहा है 2, 8 पे आंसर आ रहा है 9। तो एक वैल्यू पे एक आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 1 1 फंक्शन है। दूसरी चीज जो बाद वाला सेट है उसमें क्या कुछ बचा है, कोई वैल्यू नहीं बची,
तो इसका मतलब है कि ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू पे एक आंसर आ रहा है, सारी वैल्यूज कंज्यूम हो गई हैं। 1 1 ऑन टू का मतलब है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। पार्ट 2 पर आ जाए, तो पार्ट 2 पर आ जाए बेटा, तो एक वैल्यू बच गई है। पार्ट 2 में 2 बच गया, 1 बच गया, तो इसका मतलब है ये इनटू फंक्शन है। दूसरी चीज, एक वैल्यू पे एक आंसर आ रहा है, तो ये 1 1 एंड इनटू फंक्शन है। 1 1 इनटू का मतलब है ये इंजेक्टिव फंक्शन है। वन पे आंसर आ गया 3, 3 पे आंसर आ रहा है 3, 2 पे आंसर आ रहा है 4। बेटा अब आप देखिएगा कि 1 पे आंसर आ रहा है 3, 3 पे आंसर आ रहा है 3, मतलब दो वैल्यूज पे एक आंसर आ रहा है, तो ये मैनी वन होगा, 1 1 तो नहीं होगा। सेम अगर दो रिजल्ट्स आ जाए, दो से ज्यादा आ जाए, तो मैनी वन कहते हैं। कुछ नहीं बचा तो ऑन टू फंक्शन है, मतलब मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, तो इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब ये बाकी आप बताइए क्या आ रहा है भाई, कौन सा फंक्शन है। पार्ट 4 कौन सा फंक्शन है? 1 1 ऑन टू फंक्शन है, बिल्कुल। 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव है। पार्ट 5 मैनी वन, नहीं 1 1 है ना, मैनी वन नहीं है, सॉरी। एक वैल्यू पे एक आंसर आ रहा है, तो 1 1 इनटू है। 1 1 एन इनटू फंक्शन है, इट मींस इंजेक्टिव फंक्शन है। यहाँ सी का आंसर भी 3 आ रहा है, डी का आंसर भी 3 आ रहा है, दो वैल्यूज का सेम आंसर आ रहा है। मैनी वन ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन है ये।